नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। काल चक्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आशा झा और मेरे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद। कैसे पेन से लिखते हैं आप? कैसे पेन पकड़ते हैं आप? पेन पकड़ने का आपका अंदाज खोलेगा आपकी पर्सनैलिटी के राज। देखिए काल चक्र। जी हाँ, क्या आपने कभी गौर किया है कि आप पेन कैसे पकड़ते हैं? अगर नहीं किया तो आज और अभी जरूर कर लीजिए, क्योंकि काल चक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आज बताने वाले हैं आपके पेन पकड़ने के अंदाज से आपकी पर्सनालिटी और आपकी किस्मत का लेखा जोखा। तो ध्यान से देखिए आज का हमारा ये खास कार्यक्रम काल चक्र। और अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें इस बीच फोन भी कर सकते हैं। नंबर हम आपको बता देते हैं 0120665241। और आइए चर्चा को शुरू करें, उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। चार अगस्त 2017 दिन शुक्रवार। आज श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है, शाम 6:52 तक। इसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू होगी। मूल नक्षत्र रात 9:02 तक रहेगा। इसके बाद पूर्वाषाढ़ नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। आज प्रदोष व्रत और वर लक्ष्मी व्रत भी है। और चलिए अब शुरुआत आज की रोचक चर्चा की करते हैं। अनोखी और महत्वपूर्ण चर्चा है आज की। ये कैसे मुमकिन है कि पेन या पेंसिल पकड़ने से हमारा अंदाज जो होता है उसमें हमारी पर्सनालिटी और हमारे आने वाले कल के बारे में पता चल सकता है। और अगर लिखते हुए किसी व्यक्ति का अंगूठा उसके इंडेक्स फिंगर यानी कि तर्जनी उंगली के ऊपर आता है तो उसका नेचर और फ्यूचर क्या कुछ कहता है, ये सबसे पहले आपको बताते हैं कि कैसे जुड़ा हुआ है ये। पंडित जी बताएं। संस्कृत में ऐसा एक पहेली हम लोगों को पढ़ाई जाती थी 8वीं 9वीं कक्षा में। सूची मुखी न मार्जारी द्विजिह्वा न च सर्पिणी विद्वद्धिरम लालिता नित्यम यो जानाति स पंडिता। सुई की तरफ मुंह है लेकिन बिल्ली नहीं है। द्विजिह्वा न च सर्पिणी, दो जीभ है लेकिन नागन नहीं है, सर्पिणी नहीं है। विद्वद्धिरम लालिता नित्यम, विद्वानों से बहुत प्रेम करती है और उसको जो जानता है वह पंडित है। तो ये पहेली कलम के लिए कही गई थी। इसको कलम के लिए ये पहेली कही गई थी। तो मेरे कहने का आशय ये है कि पेन या पेंसिल पकड़ते समय जिन लोगों का अंगूठा उनकी तर्जनी उंगली यानी इंडेक्स फिंगर के ऊपर आता है तो समझ लीजिए कि ऐसे लोग बहुत ही क्रिएटिव होते हैं। इसमें कोई संदेह। कलम पकड़ेंगे जब ना तो मध्यमा उंगली सबसे नीचे रहेगी, उसके ऊपर तर्जनी, उसके ऊपर अंगूठा, इस तरह से। लेकिन साथ ही चाहते हैं कि दूसरे इनकी हर बात माने। ऐसे लोग छोटी छोटी बातों पर परेशान या खुश हो जाते हैं। ऐसे लोगों के मन में हीन भावना जल्दी घर करती है, जिससे इनको बातें बहुत जल्दी बुरी लगती हैं। आप लोगों से ज्यादा ऐसे लोग दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखते हैं और जब उम्मीद टूटती है तो ऐसे लोग दुखी हो जाते हैं। ऐसे पेन पकड़ने वालों में आत्मविश्वास की कमी भी देखी जाती है। जी हाँ, तो ये तो हुई कुछ खास बातें जो अभी बेहद शुरुआती क्षणों में हमने आपको बताई हैं, लेकिन आगे और भी चौंकाने वाली जानकारियां आपके सामने होंगी। लेकिन बात सबसे पहले कर लेते हैं राशियों की। तो अब मेष राशि की चर्चा करते हैं। आज के दिन कैसा बीतने वाला है, साथ ही राशिफल जान लीजिए। किस्मत संवारने का चमत्कारी उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी मंगल अपनी नीच राशि में सूर्य के साथ अंगारक योग बना रहा है और अस्त भी है, जिसके कारण आज आपको गुस्सा आना स्वाभाविक है। इसलिए मेरा सुझाव है कि आप अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें। घर और कार्य क्षेत्र में मनमुटाव की स्थिति बढ़ सकती है, उसमें भी सामंजस्य बनाने की कोशिश करें। रिश्ते बिगड़ सकते हैं। तनाव के कारण किसी काम में आपका मन नहीं लगेगा, लेकिन आज आप धार्मिक या मांगलिक कार्य करेंगे तो इसका आपको लाभ जरूर मिलेगा। आज आपको देवी कवच का पाठ करना चाहिए, तांबे का बर्तन दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा,
जय मां विंध्यवासिनी। और बात वृषभ राशि वाले जातकों की, आपको बताते हैं आज के दिन का हाल। जानिए अपना राशिफल, साथ ही किस्मत संवारने का चमत्कारी उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग भी। वृषभ राशि के धन भाव में लगने शुक्र की स्थिति है। ऐसे में आज वृषभ राशि के जातकों पर मां लक्ष्मी की विशेष अनुकंपा रहेगी। विदेश से भी आपको शुभ समाचार मिलेगा और अपनों के साथ भी कहीं घूमने जाने का आपको अवसर प्राप्त होगा। जीवन में और वैवाहिक जीवन में सुख शांति रहेगी। आज आपको चाहिए कन्याओं को भोजन कराएं, दही का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। जी हाँ, तो पेन पकड़ने का तरीका कैसे खोलेगा आपके जीवन से जुड़े राज, कैसे बताएगा आपकी पर्सनालिटी, ये जानेंगे आगे। और भी दिलचस्प जानकारियां हैं, लेकिन उससे पहले इस वक्त एक कॉलर ले लेते हैं। हमारे साथ दिल्ली से राजकुमार जी जुड़ चुके हैं। स्वागत है राजकुमार जी आपका कार्यक्रम में। सवाल पूछिए पंडित जी से। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहता हूँ। उसका नाम है शताक्षी और डेट ऑफ बर्थ है उसकी 2 अगस्त 1998। जन्म स्थान है दिल्ली, शाम के 4:30 बजे। जी, तो क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी उसके भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं कि वो पढ़ाई लिखाई में आगे किस क्षेत्र में डेवलप करेगी वो। चलिए, मैं आपको बताना चाहूंगा राजकुमार जी, आपके पुत्री भाव का स्वामी है शनि, उससे द्वितीय भाव का स्वामी बृहस्पति और सप्तम भाव का स्वामी सूर्य। बृहस्पति और सूर्य की तृतीय एकादश दृष्टि इस बात का संकेत कर रही है कि आपकी बिटिया पढ़ाई में मध्यम, लेकिन आजीविका के क्षेत्र में पूर्ण रूपेण सफल, वैवाहिक जीवन पूर्ण रूपेण सफल। और अभी तो 20 साल की हो रही है, जहाँ तक मेरा अनुमान है 19 साल पूरा हुआ है, 20वां साल चल रहा है। 24वें वर्ष में इसका भाग्योदय हो जाएगा और बहुत सुखी और व्यवस्थित जीवन जिएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और चलिए, इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ चुके हैं। रश्मि हमारे साथ जुड़ी हुई है कानपुर से। स्वागत है रश्मि आपका। सवाल पूछिए पंडित जी से। हेलो, प्रणाम। लक्ष्मी है हमारे साथ। जी जी, सवाल पूछिए लक्ष्मी जी। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, हमारी डेट ऑफ बर्थ 24 अगस्त 1990 और समय 3 से 4 के बीच सुबह। पंडित जी हमारी सरकारी नौकरी और शादी के बारे में बता दीजिए। चलिए लक्ष्मी जी, बता देता हूँ। आपके आजीविका भाव का स्वामी शनि है और मंगल के साथ इसका पंचम नवम इत्तिसाल है। सरकारी नौकरी आपको मिलकर रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकारी नौकरी मिलने में 5-6 महीने का विलंब है, इससे ज्यादा विलंब नहीं है। आपको सरकारी नौकरी मिल जाए, इसके लिए आपको एक उपाय भी करना पड़ेगा। 19 सरसों के तेल के दिए पीपल के पेड़ के नीचे आप शनिवार को शाम को सूर्यास्त से पहले जलाइए और हर दिए के पास 1 पान का पत्ता, 1 रुपए का सिक्का और 1 बतासा रखिए और कच्चे सूत से पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा करिए। ये उपाय अगर आपने 4 शनिवार कर दिया तो आप विश्वास करिए आपको अच्छी नौकरी, सरकारी नौकरी मिल जाएगी। और आप भी पेन कैसे पकड़ते हैं, अगर अब तक इस पर गौर नहीं किया है तो अभी गौर कर लीजिए, क्योंकि बेहद खास जानकारियां आज हम आपके साथ साझा करने वाले हैं इस कार्यक्रम के दौरान। और कई बार अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपनी तर्जनी और मध्यमा उंगली के बीच पेन पकड़कर लिखते हैं, ये आदत होती है उनकी। हालांकि देखने में अटपटा जरूर लगता है, लेकिन इस तरह पेन पकड़कर लिखना इनकी पर्सनालिटी और इनके आने वाले कल के बारे में क्या बताता है, ये जानते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, तर्जनी मध्यमा दोनों के बीच में अंगूठे के साथ पेन पकड़ करके लिखने वाले जो लोग होते हैं वो अपने सामाजिक जीवन और रुतबे का बहुत लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। किसी को माफ करना, भूलना और फिर अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाना इनके जीवन का मूल मंत्र होता है। इस तरह से पेन पकड़ने वाले लोग किसी से भी ईर्ष्या या द्वेष नहीं रखते हैं। ये अपने सिर पर किसी भी तरह का बोझ रख करके नहीं चलते हैं और जीवन में जहां तक हो सके वाद विवाद, स्वाद, इन सब चीजों से दूरी बना करके एक सफल इंसान के रूप में अपनी जीविका को आगे बढ़ाते हैं। और आगे जानेंगे मिथुन राशि वालों की किस्मत का हाल भी आज के दिन, लेकिन उससे पहले हमारे साथ शिवम जी दिल्ली से जुड़े हुए हैं। स्वागत है शिवम, कार्यक्रम में आपका। सवाल पूछिए पंडित जी से। शिवम जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी। हेलो, सवाल पूछिए जी। सवाल पूछिए पंडित जी से। शिवम है
20/10/1998 का जन्म है। और आप शिवम की कौन बोल रही हैं? हाँ, मैं उसकी मम्मी बोल रही हूँ और उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है और मैं उसकी मम्मी बोल रही हूँ। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम मिथिलेश सक्सेना है। अच्छा, चलिए मिथिलेश जी, मैं बता देता हूँ कि आपने अपने पुत्र के पढ़ाई के बारे में पूछा है। पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति और उससे पंचम भाव का स्वामी मंगल। बृहस्पति और मंगल की स्थिति जो है तृतीय एकादश है, लेकिन मंगल इस समय अस्त है प्रश्नकाल में। बेटे की पढ़ाई सचमुच में ठीक नहीं चल रही है। उसकी पढ़ाई ठीक चले इसके लिए उससे कहिए कि 10 बार हनुमान चालीसा का रोज पाठ किया करे, मंगलवार को हनुमान मंदिर जाया करे और वहाँ हनुमान जी को जो सिंदूर और तेल का लेप होता है, उसी सिंदूर तेल को हनुमान जी के चरण से उठा करके अपने माथे पर तिलक लगाया करे। इससे उसकी पढ़ाई भी ठीक हो जाएगी, भविष्य भी सुधरेगा। और कैसे बनेंगे आपके भी बिगड़े हुए काम, यानी कि मिथुन राशि की बात कर रहे हैं, तो आपको बताते हैं आज के दिन आपका राशिफल, साथ ही किस्मत संवारने का चमत्कारी उपाय, आज का शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। मिथुन राशि में शुक्र की स्थिति है, द्वितीय भाव में सूर्य मंगल की स्थिति है, तृतीय भाव में बुध राहु की स्थिति है। ऐसे में अगर ग्रह गोचर देखा जाए तो एक बात स्पष्ट हो रही है कि आज मिथुन राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मानसिक तनाव भी दूर होगा। परिवार और मित्रों के साथ आज आप कोई पार्टी का आयोजन कर सकते हैं और अपनों के साथ कहीं घूमने भी जा सकते हैं। आज आप किसी भी तरफ आकर्षित हो सकते हैं। तो गणेश जी को दुर्वांकुर चढ़ाइएगा, हरी मूंग दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 7 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बारी आ गई है आज का गुड लक मुहूर्त जानने की, जिसका आपको भी इंतजार था। तो पंडित जी बताइए क्या है आज का गुड लक मुहूर्त? देखिए, आज अपना हर जरूरी काम आपको अभिजीत मुहूर्त या अमृत काल में करना है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12:53 तक है और अमृत मुहूर्त दोपहर 1:53 से 3:41 तक है। इसमें जिस किसी कार्य का शुभारंभ आप महालक्ष्मी का अपने हृदय में ध्यान करके शुरू करेंगे, उसमें आपको सद्य सफलता मिलेगी। और आइए अब राशियों के क्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों की। जान लीजिए अपना राशिफल, साथ ही किस्मत संवारने का चमत्कारी उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, कर्क राशि में भले सूर्य मंगल की स्थिति है, लेकिन चंद्रमा की स्थिति थोड़ी सी चेंज हुई है। चंद्रमा धनु राशि में और इस समय पहुंच चुका है। ऐसे में आज आपका काम और आपके काम करने का तरीका आपके मान सम्मान को बढ़ाने वाला है। नौकरी करने वालों को भी लाभ और सहयोग मिलेगा। आज आप अपने विरोधियों को भी परास्त कर पाएंगे। सेहत अच्छी रहेगी और परिवार में सुख शांति भी रहेगी। शिवलिंग का जल से अभिषेक करें, मीठा दूध बांटे। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। जी हाँ, तो आपके पेन पकड़ने का अंदाज कैसे खोलेगा आपकी किस्मत और आपकी पर्सनालिटी के राज, इस पर आज की ये दिलचस्प चर्चा जारी रहेगी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं काल चक्र। और अगर आपने अभी तक अपने पेन पकड़ने के तरीके पर गौर नहीं किया है तो अब जरूर कर लीजिए, क्योंकि काल चक्र में पंडित जी आज बता रहे हैं कि कैसे पेन पकड़ने का आपका अंदाज खोल सकता है आपकी पर्सनालिटी के राज। तो चलिए अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और आप जब पेन पकड़ते हैं तो आपके अंगूठे के ऊपर अगर सभी उंगलियों का दबाव पड़ता है तो आप कैसे इंसान हैं, आप में क्या खूबियां और क्या खामियां हैं, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं। देखिए, प्रायः अंगूठे के ऊपर उंगलियां रख करके, तर्जनी और मध्यमा को रख करके, जो लोग लिखने के आदी होते हैं या जो लोग इस तरह से कलम पकड़ते हैं, ऐसे लोग बहुत चुस्त, बहुत सचेत किस्म के व्यक्ति होते हैं। इनकी इस खूबी के कारण ही अपनी समाज में अलग से पहचान बना लेते हैं। ऐसे पेन पकड़ने वाले लोग अपने मन की बात किसी से भी नहीं कहते हैं। इनके अंदर त्याग की भावना तो होती ही है, लेकिन ये एहसान करके जताते भी हैं। ऐसे लोगों को जीवन में बहुत धोखे भी मिलते हैं, ये प्रयोग में देखा गया है।
और आगे जानेंगे सिंह राशि वालों की किस्मत का हाल, लेकिन उससे पहले इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। छोभी जी हमारे साथ हैं असम से। स्वागत है आपका। सवाल पूछिए पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम छोभी दे। जी, क्या बेटे के बारे में जानना है? बेटे का जन्म तिथि है 5 अगस्त 9:57 PM जी 89 को। जी, उसका क्या जानना चाहती हो? सरकारी नौकरी लगेगा, क्या बिजनेस करेगा? चलो, तुम्हारे पुत्र भाव का स्वामी है बुध और उससे आजीविका भाव का स्वामी है बृहस्पति। बुध और बृहस्पति द्वितीय द्वादश की स्थिति में है। सरकारी नौकरी का कोई योग है नहीं। प्राइवेट सेक्टर में प्रयास करें, उसी में सफलता मिलेगी। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात सिंह राशि वाले जातकों की कर लेते हैं। जानिए अपना राशि फल, साथ ही किस्मत संवारने का चमत्कारी उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। सिंह राशि में बुध की स्थिति है, पंचम भाव में चंद्रमा की स्थिति है। इसलिए सिंह राशि के वे जातक जो लेखन के कार्य को करते हैं वो कुछ क्रिएटिव करने के लिए प्रेरित होंगे। विद्यार्थियों की मेहनत रंग लाएगी और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। किसी करीबी से मुलाकात भी होगी और प्यार में सफलता भी मिलेगी। धर्म कर्म काम करके आप अच्छा महसूस करेंगे। सूर्य को अर्घ्य दें। हरिवंश पुराण का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा। शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और पेन पकड़ते समय अगर आपके अंगूठे से आपके इंडेक्स फिंगर पर लगातार दबाव पड़ता है तो आपकी पर्सनालिटी में क्या अच्छा और क्या बुरा है, आइए अब ये जानते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, पेन पकड़ते समय अगर आपका अंगूठा आपकी तर्जनी उंगली से ढक जाता है तो समझ लीजिए कि आप अपने जीवन में जरूरत से ज्यादा इच्छाएं रखते हैं। आपको अपनी खुशी के लिए हमेशा दूसरों की मदद की जरूरत पड़ती है। ऐसे लोग कभी भी अकेले नहीं रह सकते हैं। ऐसे लोग जरूरत से ज्यादा सोचते हैं और जरूरत से ज्यादा समझदारी का परिचय देते हुए जीवन जीने की इच्छा रखते हैं। और आगे हम बताएंगे कन्या राशि वालों की किस्मत का हाल भी, लेकिन उससे पहले गीता जी दिल्ली से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुकी हैं। स्वागत है गीता जी आपका। सवाल पूछिए पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मैं आपका प्रोग्राम 5 साल से देख रही हूँ और मैं 5 साल से फोन लगा रही हूँ। आज मेरा फोन लगा है तो प्लीज सारे सवालों का जवाब दे दीजिए आप। मैं अपनी बहन के बारे में पूछ रही हूँ। उसका नाम रेखा गहलोत, उसकी आयु 33 साल हो गई है गुरुजी। आपसे छोटी है बड़ी? मेरे से छोटी है गुरुजी और 33 साल की हो गई और उसके अभी ना तो शादी का योग बैठा है ना नौकरी का। गुरुजी, उसकी शादी कब तक हो जाएगी? कैसा वर मिलेगा? कैसा रंग? कैसा उसका भविष्य के बारे में बताइए। और मेरे भैया है उससे छोटे वाले, उसका नाम हेमंत है, उसका 89 का बर्थडे है। तो गुरुजी, उसका भविष्य कैसा रहेगा? उसकी शादी और उसकी नौकरी के बारे में और क्या करना चाहिए उसको, दोनों बहन भाइयों के बारे में बता दीजिए प्लीज। चलिए, सबसे पहले मैं आपके बहन के बारे में गीता जी बताना चाहूंगा। आपके छोटी बहन के भाव का स्वामी है मंगल और उससे सप्तम भाव का स्वामी है शुक्र। मंगल शुक्र द्वितीय द्वादश की स्थिति में बैठे हुए हैं, जो इस बात का संकेत कर रहे हैं कि अभी निकट भविष्य में विवाह की कोई संभावना नहीं है। आप अपनी बहन से कहें कि वो कात्यायनी मंत्र का 41,000 जप 21 दिनों के अंदर कमल गट्टे की माला पर करें और उसके बाद में हवन तर्पण मार्जन करवा करके एक ब्राह्मण को भोजन कराएं 21वें दिन, तो विवाह का योग बनेगा। जहाँ तक भाई के बारे में आपका प्रश्न है तो चंद्रमा से तृतीय भाव का स्वामी शनि इस बात का संकेत है कि भाई के जीवन में अस्थायित्व तो अभी नहीं आ रहा है, जिसके कारण जीवन सरस नहीं हो पा रहा है। अगर ये सुंदर कांड का 100 दिनों तक पाठ करें तो आजीविका के क्षेत्र में भी उन्नति होगी, पारिवारिक क्षेत्र में भी उन्नति होगी। और आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें कार्यक्रम के दौरान फोन कर सकते हैं और साथ ही अपने हर समस्या का समाधान पंडित सुरेश पांडे जी से जान सकते हैं। और आइए अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वाले जातकों की बिना देर किए। आपको बताते हैं आपका राशिफल, किस्मत संवारने का चमत्कारी उपाय, शुभ दान, शुभ अंक, शुभ रंग। आज कन्या राशि के जातकों को हर काम में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ग्रह गोचर की अनुकूलता आपके पक्ष में नहीं है। स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, जिसके कारण आप चिंतित रह सकते हैं। अपनों से अनबन हो सकती है। मान हानि होने के भी योग हैं। पानी से सतर्क रहना होगा। प्रॉपर्टी और गाड़ी के पेपर सोच समझ करके हस्ताक्षर करें।
शुभ उपाय, गणेश जी की पूजा करें, जरूरतमंद विद्यार्थियों को पुस्तक बांटें। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए ग्रे होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आप उन लोगों में से हैं जो ऐसे पेन पकड़ते हैं कि आपकी सभी उंगलियां आपके अंगूठे को दबा देती हैं, अगर आप भी उनमें से हैं तो चलिए जानते हैं कि आपका व्यवहार कैसा है, खामियां खूबियां आपकी क्या है। पंडित जी बताइए। देखिए, पेन पकड़ते समय अगर आपके अंगूठे को आपकी सभी उंगलियां ढक देती हैं तो आपके व्यक्तित्व में इतना तेज है कि लोग आपकी तरफ खींचते चले आएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये चीज आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। और इस विधा से अगर आपके अंगूठे के ऊपर सारी उंगलियां दबी हुई हैं तो आप मान के चलिए कि आपका सबसे अच्छा, इसके अंदर सब कुछ जानने की आपके अंदर इच्छा रहेगी। आप एक जिज्ञासु प्रवृत्ति के मनुष्य होंगे और जिज्ञासु प्रवृत्ति आपके अंदर रहेगी। अंदर ही अंदर आप रिश्तों में धोखा मिलने से डरे हुए भी रहते हैं और ऐसे लोग दूसरों से बहुत ज्यादा उम्मीद रखते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ऐसे लोगों में शक करने की समस्या भी होती है। और पेन पकड़ते समय अगर आपके अंगूठे को सभी उंगलियां ढक देती हैं तो आपके व्यक्तित्व में इतना तेज है कि लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। चलिए, तो कुछ और दिलचस्प जानकारियां आगे हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन अब बात कर लेते हैं तुला राशि वाले जातकों की। आपको बताते हैं आपके लिए आज के दिन का हाल, साथ ही शुभ रंग, शुभ उपाय, शुभ दान, अंक क्या है आपके लिए ये भी जान लीजिए। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, आज तुला राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है वो आपके भाग्य को मजबूत बनाने में सहायक होगा। नया काम और निवेश करने के लिए दिन बहुत ही उत्तम है। धन लाभ भी होगा, विदेश से शुभ समाचार भी मिलेगा। शुभ और धार्मिक यात्राओं का योग बनेगा। नदी में एक मुट्ठी जौ बहाएं, चावल का दान करें। शुभ अंक 6 होगा, शुभ रंग सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो कई तरीके से पेन पकड़ने के अंदाज की हमने चर्चा की, लेकिन अगर आप पेन ऐसे पकड़ते हैं कि आपका अंगूठा किसी भी उंगली के ऊपर नहीं आता है और कोई भी उंगली आपके अंगूठे को दबाती नहीं है, तो आपकी पर्सनालिटी, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, पेन पकड़ते समय जिन लोगों की तर्जनी उंगली और अंगूठा एक दूसरे के ऊपर चढ़ा नहीं रहता है, उंगली और अंगूठे के बीच में ही पेन रहती है, तो ऐसे लोग बहुत बातूनी होते हैं। इनके अंदर सब कुछ जानने की इच्छा होती है। ये कोई भी बात दिल में नहीं रखते हैं, लेकिन जब किसी व्यक्ति से, सच्चे और ईमानदार व्यक्ति से इनका सानिध्य होता है तो इनकी खूबियों का फायदा भी लोगों को मिलना शुरू हो जाता है। इनकी इस खूबी का कई लोग फायदा भी उठा लेते हैं और इन्हें धोखा भी मिलता है। और चलिए, हमारे साथ इस वक्त एक कॉलर जुड़ चुकी हैं। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले अपना नाम बताइए और पंडित जी से सवाल पूछिए। हेलो जी, आवाज मिल रही है आपको? तो अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए पंडित जी से। हाँ जी, मेरा नाम हिरल है जी। नमस्ते पंडित जी। सदा सुखी रहिए। मेरा नाम हिरल है और मेरा जन्म 13 जून 1995 का है जी। और मुझे जानना है कि मेरे आगे कैरियर में क्या रहेगा, मतलब गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी और कब तक मिलेगी। चलिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बुध और बृहस्पति दोनों ग्रह प्रश्न काल में द्वितीय द्वादश की स्थिति में है। बुध राहु के साथ है और बृहस्पति कन्या राशि में है। दोनों का मेलापक तो होने वाला है, लेकिन इस प्रश्न के आधार पर यही कहा जा सकता है कि सरकारी नौकरी सिर्फ बैंकिंग या टीचिंग के क्षेत्र में मिल सकती है और किसी क्षेत्र में गुंजाइश नहीं बनती है। और चलिए, अब आपका भी इंतजार, वृश्चिक राशि वालों का इंतजार हम खत्म कर देते हैं। आपको बताते हैं आज के दिन आपका राशिफल, किस्मत संवारने का चमत्कारी उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। आज वृश्चिक राशि के जातकों के पारिवारिक गलतफहमी के कारण कलेश हो सकता है। सेहत बिगड़ने और खर्च बढ़ने से तनाव भी महसूस होगा। नकारात्मक विचारों से आप दूर रहें, आपको यही सलाह दी जाती है।
और विद्यार्थियों का पढ़ाई में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। आज आपके लिए शुभ उपाय है, गायत्री मंत्र का जप करें, मसूर की दाल दान करें। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए एक और कॉलर हम इस वक्त ले लेते हैं। सतीश जी हरदोई से हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। सतीश जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में, सवाल पूछ लीजिए पंडित जी से। संदीप, अब इसके बाद मेरा नंबर आएगा, होल्ड कर लेना। अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो कृपया टीवी पर मत सुनिए, जो कुछ हम आपसे बातचीत कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए और पंडित जी से सवाल पूछिए। सतीश जी को फोन दीजिए। चलिए, एक अपील हम आपसे हमेशा करते हैं, एक बार फिर करना चाहेंगे। जब भी आप हमें संपर्क करते हैं कृपया अपनी टीवी का वॉल्यूम कम रखा कीजिए और कोशिश कीजिए कि फोन पर ही सुनिए ताकि आपकी आवाज हम तक सही तरीके से पहुंच पाए। एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त मुन्नी जी दिल्ली से जुड़ चुकी हैं। स्वागत है आपका, सवाल पूछिए पंडित जी से। हेलो जी। पंडित जी नमस्ते। नमस्ते। हाँ पंडित जी, मैंने अपने बच्चों के बारे में पूछना था। किसके बारे में? मेरे 4 बच्चे हैं पंडित जी, 2 बेटियां 2 बेटे हैं। बेटी दोनों बड़ी है, बेटे छोटे हैं, उनके बारे में पूछना था। जी। बड़ी बेटी 1984 का जन्म, छोटी का है 1986 का जन्म। 26 क्या जानना चाहती हो पंडित जी? कोई बच्चे ना तो नौकरी लगे हैं और बड़ा बेटा की अभी ना कोई जॉब है, ना छोटे की जॉब है, ना लड़कियां की जॉब है। और पंडित जी उनके बड़ा बेटा की शादी के बारे में, और मैं सरकारी क्वार्टर में रह रही हूँ, कब मेरा घर बनेगा? चलिए मैं आपको बताता हूँ। आप शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाया करिए। पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा किया करिए। शनिवार को सुबह घर में काले उड़द की दाल की खिचड़ी बना करके सब लोगों को भोजन कराया करिए। इससे आपके बच्चों का भी भविष्य ठीक होगा और आपका भी भविष्य सुधरेगा। और आइए एक और कॉलर हम ले लेते हैं। प्रशांत जी अमेठी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी स्वागत है कार्यक्रम में आपका, पंडित जी से सवाल पूछिए। जी पंडित जी प्रणाम। हाँ सदा सुखी रहिए प्रशांत जी। पंडित जी हमारा जो है डेट ऑफ बर्थ है 9/8/1993। जी। तो हमें थोड़ा जानकारी चाहिए कि नौकरी वोकरी के लिए परेशान है हम, नौकरी हमें सरकारी मिलेगी कि नहीं? देखिए, आपके प्रश्न लग्न का स्वामी बुध है और आपके आजीविका भाव का भी स्वामी बुध है, जो व्यय भाव में राहु के साथ बैठा हुआ है। सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करिए, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता दावे के साथ कि आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। इसका योग बहुत कम है। लेकिन अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ शुरू कर दें और ये प्रक्रिया 1 साल तक निरंतर जारी रखें और कंपटीशन की तैयारी करें, तब आपको सरकारी नौकरी मिल भी सकती है। और आइए अब बात कर लेते हैं धनु राशि वाले जातकों की। आपको बताते हैं आज के दिन आपका राशि फल, किस्मत संवारने का चमत्कारी उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग भी जान लीजिए। आज धनु राशि के जातकों को धन लाभ होगा और स्वास्थ्य का भी सहयोग मिलेगा। आज आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी और जीवन साथी से भी रिश्ते मधुर रहेंगे। घर में मेहमान भी आ सकते हैं। आज आपको केसर का तिलक लगाना चाहिए, चने की दाल दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए सुनहरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और नागपुर से इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। अनिल जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। स्वागत है अनिल जी आपका कार्यक्रम में, पंडित जी से सवाल पूछिए। हेलो। हाँ बोलिए अनिल जी। पंडित जी अनिल वाघमारे बोल रहा था। और हेलो। हाँ बोलिए। पंडित जी नमस्ते। सदा सुखी रहिए। हेलो। पहले तो अनिल जी अपनी टीवी का जो वॉल्यूम है वो कम कर दीजिए और फिर सवाल पूछिए। पंडित जी मैं अनिल वाघमारे बोल रहा था और नागपुर से बोल रहा था। और नमस्ते पंडित जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 14/9/1977। जी। और पंडित जी जितना भी कमाता उतना पूरा खर्च होता है और सुख शांति घर में है ही नहीं पंडित जी, तो मुझे कुछ उपाय बताइए। चलिए, उपाय इसके लिए ये है कि आप सुंदरकांड का पाठ करिए, हनुमान जी की उपासना करिए। अगर आप सुंदरकांड और हनुमान जी की उपासना शुरू करेंगे तो 1 वर्ष के बाद आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार शुरू हो जाएगा।
और चलिए इसी के साथ हमारे लिए वक्त हो गया एक ब्रेक का, लेकिन उससे पहले फिर एक अपील। कृपया अपनी टीवी का वॉल्यूम जब भी आप सवाल करें कम रखिए, ताकि आपकी आवाज हम तक सही तरीके से पहुंच पाए और तभी आपकी समस्या का समाधान भी आपको पंडित जी बता पाएंगे। फिलहाल वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की किस्मत का हाल भी। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं काल चक्र और चलिए अब जानते हैं वो मंत्र जो आज आपको दिलाएगा सक्सेस, यानी कि वक्त है सक्सेस मंत्र का। पंडित जी बताएं। देखिए, अगर आप अपना गुस्सा कम करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि गुस्से पर आपका नियंत्रण हो, तो अपनी सूझबूझ अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, तो दिमाग और दिल का संतुलन अगर बनाना चाहते हैं, तो आप चाहते हैं कि आपका हर फैसला, आपका हर डिसीजन सही साबित हो, तो इसके लिए हर सोमवार को खीर का सेवन आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि खीर चंद्रमा की स्थिति को मजबूत करती है, जिससे मनुष्य का मन मजबूत होता है और हर कार्य में सफलता मिलती है। और आइए अब बात करते हैं आज के वास्तु टिप की आपके लिए। पंडित जी बताइए। देखिए, आपको अगर बार बार डरावने सपने आते हैं जिसकी वजह रूम में खाना न खाएं और घर की सीढ़ियों के नीचे बैठ करके कोई काम ना करें, रात को सोते समय अपने सिरहाने फूलों का गुलदस्ता रखें, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। और अब फिर राशियों के क्रम की शुरुआत और पहली बात मकर राशि के जातकों की। देखिए, आज मकर राशि के जातकों का गोचर बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए मकर राशि से 12वें स्थान में चंद्रमा गोचर कर रहा है। मेहनत का फल न मिलने से निराशा बढ़ेगी। घर में तनाव भी हो सकता है। स्वास्थ्य में गिरावट भी देखी जाएगी। दुर्घटना के योग बन रहे हैं। कारोबार में सरकारी दखल से परेशानी बढ़ेगी। कानूनी मामलों में भी संभल करके रहने की आपको मैं सलाह देना चाहूंगा। आज आप सुंदरकांड का पाठ करें, सरसों का तेल मंदिर में चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए भूरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब जानते हैं कुंभ राशि वालों की किस्मत का हाल। आज के दिन बताते हैं आपको आपका राशिफल। कुंभ राशि पर बुध ग्रह की पूरी दृष्टि है। कारोबार और नौकरी में धन लाभ होगा, मान सम्मान बढ़ेगा, नया काम भी शुरू कर सकते हैं या प्लानिंग बना सकते हैं। बच्चों की तरक्की होगी, शुभ समाचार आपको मिलेगा। शादी की भी बात पक्की हो सकती है। आज आपको गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए, अनाज का दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए स्लेटी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और बात आखिरी राशि की, यानी मीन राशि। आज मीन राशि के जातकों को अपने इमीडिएट बॉस के प्रोत्साहन से सफलता मिलेगी। प्रमोशन का योग बन रहा है और कारोबार में भी वृद्धि होगी। रुका हुआ पैसा भी मिलेगा। पिता और बुजुर्गों से आज आपको लाभ भी मिलेगा। मान सम्मान बढ़ेगा, परिवार का माहौल अच्छा रहेगा। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें। धार्मिक पुस्तकें दान करें। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो उम्मीद यही आज आपके लिए करते हैं कि आपका दिन शुभ हो, आपके हर काम बने। और इसी कामना के साथ पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। और काल चक्र की पूरी टीम को भी दीजिए इजाजत, लेकिन आप जरूर देखते रहिए News 24। नमस्कार।